कितना सुंदर लग रहा है ना अभी स्काई। Hi everyone. So thank you for supporting my videos. We are about to complete 100 subscribers and I'm so thankful for all of those people who are supporting me and my journey. Also एक थॉट है कि मैं कोई किंगडम या आर्मी नहीं इकट्ठा कर रही हूँ दैट मुझे लोग चाहिए जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करें। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। कईयों को मेरी बात अच्छी लगेगी, कईयों को मेरी बात गलत लगेगी एंड दैट इज़ वाई लाइक आई हैव थॉट 100 times before posting my point of view in a public forum. So of course I know the consequences of posting anything on social media, right? And yeah, so let's get started with today's topic. So मुझे एक बेनिफिट लगता है इसका कि ग्रोइंग अप माई पेरेंट्स आर वेरी ओपन माइंडेड एंड दे आर वेरी कूल। वो मतलब आई एम द लकीस्ट कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। मैंने कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे, मैं कर्मा में बहुत बिलीव करती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। बट और मैं उनके साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ एंड उन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम दी है कि मैं उनके साथ कुछ शेयर कर सकती हूँ। एंड बचपन से लेकर आज तक हम लोगों के बीच में कभी भी मतलब पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप तो था ही, बट एक फ्रेंड्स वाला रिलेशनशिप भी था। तो उसके साथ साथ मेरी एक इंट्रोवर्ट नेचर भी है जो साथ में आती है, एम्बीवर्ट आई वुड से, कि मैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपनी सिस्टर के साथ चीज़ें शेयर करती थी। तो नाउ कम्स द थिंग कि चाहे मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं बट स्टिल देयर वाज फ्यू थिंग्स विच आई डिड नॉट शेयर विद देम विच आई शुड हैव शेयर्ड विद देम। एंड इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं है क्योंकि पेरेंट्स फर्स्ट टाइम ही पेरेंट्स बनते हैं और उनको पहले से एक्सपीरियंस नहीं होता पेरेंट्स बनने का, राइट? सो या like while I was growing up I had so many insecurities, like I am not beautiful, okay? मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, मैं मोटी हूँ, बिकॉज आई वॉज अ हेल्दी किड। ठीक है, मुझे कोई बोल देता था, मुझे रिलेशन में कोई बोल देता था कि तू तो मोटी है, वेट लूज़ कर, है ना। मुझे समझ नहीं आता है ऐसे क्यों, मतलब बच्चों को बोलते हैं, राइट? बच्चों को क्या, कोई आजकल तो बड़ों को भी बोल देता है। नहीं हूँ, लड़कों को या लड़कियों को किसी को भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बॉडी पे कमेंट्स नहीं करने चाहिए, राइट? किसी की भी बॉडी पे कमेंट्स नहीं करने चाहिए बिकॉज़ ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी पर्सनालिटी से बनती है, वो तुम्हारे एक्शंस से बनती है, राइट? एंड ब्यूटी एक स्किन डीप चीज़ है, वो तुम्हारे दिल से दिखती है, ठीक है? स्किन डीप हम सब सेम हैं, व्हाट आई फील। सो हाँ, मुझे ग्रोइंग अप, लाइक मैं हिमाचल से हूँ, तो शिमला में इतने सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती थी एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टाइम से पहले कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। लाइक मेरे पेरेंट्स ने मुझे टाइम पे हर चीज़ दी है, चाहे वो कोई फ़ोन हो, चाहे वो कोई मेकअप का सामान हो। लाइक मैं आजकल देखती हूँ छोटी छोटी लड़कियाँ, बच्चियाँ, लाइक गर्ल्स, किड्स, they are applying makeup on their face, like
बचपना, like they are losing the precious time of their childhood, right? What I feel, because okay, एज के साथ हर चीज़ अच्छी लगती है, एंड मैं इसलिए ग्रेटफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए बिकॉज उन्होंने मुझे हर चीज़ का एक एक्सपोजर प्रॉपर एज के साथ दिया. एंड या सो मुझे उस टाइम पे ये चीज़ें समझ नहीं आती थी. आई यूज़ टू कंपेयर माई सेल्फ with other people, with other girls, that she is tall, she is fair, right? And she has such kind of features, okay? And मुझे ये fact को acceptance लाने में बहुत टाइम लगा that you should be comfortable in your body, you should feel confident enough in your body. और इस सब के बारे में कोई भी ओपनली बात नहीं करता है, ओके? ये सारी बातें सबको पता है, बट ये बॉडी पॉजिटिविटी लाना बहुत टफ है. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि तुम खाते रहो खाते रहो खाते रहो और तुम मोटे हो जाओ, ठीक है, और तुम उसको बॉडी पॉजिटिविटी बोलो. नहीं, आई बिलीव इन एक्सरसाइजिंग, आई बिलीव इन हैविंग अ फिट बॉडी. पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल एक पतले होने में, एक मैल न्यूट्रिशन बॉडी में बिलीव करती हूँ एट द सेम टाइम. एंड yeah, that was one of the most important things I wanted to share. and yeah, ये मेरे पेरेंट्स को भी जब वो ये व्लॉग आज का देखेंगे, ये डिस्कशन देखेंगे, तो उन्हें हैरानी होगी बिकॉज आई हैव नेवर शेयर्ड दिस थिंग विद देम. या माई सिस्टर एंड आई यूज टू डिस्कस दिस थिंग टुगेदर कि ग्रोइंग अप वी हैड दिस इनसिक्योरिटी, एंड ये बहुत लड़कियों को होता है, मे बी लड़कों को भी होता है, दैट दे आर नॉट हैंडसम इनफ, उनके बाल अच्छे नहीं हैं, दे आर नॉट टॉल, और दे आर शॉर्ट, दे आर डार्क स्किन. अरे यार, क्या पता जैसे जो तुम में चीज़ें हैं वो कोई और ड्रीम कर रहा हो, उन चीज़ों को लाइक दे वांट टू हैव दैट थिंग विच यू हैव इन योर सेल्फ, राइट? सो एडमायर दैट. एंड ये सब एक सर्टन एज तक रहता है, उसके बाद इट ऑल गोज़ अवे. लाइक आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव, बट यू नेवर नो व्हाट हैपन्स. सो yeah, that is it. Thank you so much. Have a nice day and be positive, spread positivity, and yeah, like, share and comment, subscribe to my channel, and if you relate to my content, then do drop a comment below. Thank you so much.